हाय दोस्तों, आप लोग अधिकतर दिन ट्रेडिंग में लॉस करने के बाद शाम को एक चीज़ हमेशा सोचते होंगे कि भाई हमने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ कर लिया, इतना टाइम दे दिया, फिर भी हमारा लॉस क्यों हो रहा है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट कैसे कर पाता है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन पाता है। क्योंकि हम लोग सभी चीज़ें इधर उधर करके कुछ भी अप्लाई कर लिए, प्रॉफिट नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि हम आपको अभी बता रहे हैं तो मेरे साथ नहीं होता था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था। शाम को मेरा भी ऐसा ही आप लोग के जैसा दिमाग खराब रहता था। तो देखिए, कोई भी ट्रेडर हो, अगर उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो उसको 5 पड़ाव पार करना होगा। इस वीडियो में उसी 5 पड़ाव के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा विश्वास करके वीडियो को आप देखिए। अगर आप पहले से देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम आपको कैसा कंटेंट देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिए। इस पाँच पड़ाव को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं क्लियर होगा कि हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम कैसे बन सकते हैं, बल्कि ट्रेडिंग में सफल कैसे होना है और ट्रेडिंग के और भी अंदर की बातें आप सभी को पता चलने वाला है। बेसिकली इसमें 5 पड़ाव को हम लोग को पार करना है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अच्छे से समझने का कोशिश करिए। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को करते हैं शुरू। और इस वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये सब तो सीखने ही वाले हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनना है, इसके लिए महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होता है, क्या क्या हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ शुरू करेंगे और आपसे गुजारिश रहेगा वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ आप लोगों को देने वाले हैं और आप लोग को पता चलेगा, बस देखते जाइए। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा काम का बात कर लिया जाए। बहुत सारे आदमी हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में हम बताए भी हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, मेरे दिए गए लिंक के द्वारा धन ऐप को डाउनलोड करिए। KYC तक पहुँचा के इस email ID पे अपना जो है स्क्रीनशॉट भेजिए, हम अपना नंबर भेज देंगे, जहाँ से आप ट्रेडिंग से रिलेटिव कोई भी सवाल जवाब हमसे पूछ सकते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, जो भी हमको आता होगा वो सभी चीज़ गाइड कर देंगे। याद रखिए, ये शेयर मार्केट है और शेयर मार्केट एक समंदर है, तो समंदर को जानना हर किसी के बस के बात नहीं है। लेकिन जनरली जिस चीज़ को जान के एक आदमी प्रॉफिट कर सकता है, वो सभी चीज़ों में हम आपको हेल्प कर देंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हम लोगों को 5 पड़ाव पार करना पड़ता है। अब ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, इसीलिए हमने बोला है वीडियो को पूरा देखिए। 5 पड़ाव में पहला पड़ाव है सीखना, दूसरा पड़ाव है समझना, तीसरा पड़ाव है अनुभव करना, चौथा पड़ाव है माइंडसेट और 5वां पड़ाव है साइकोलॉजी। अब इसमें आपको तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, हमको पता है। देखिए, ये सभी 5 पड़ाव जब एक ट्रेडर पार कर पाता है तब जाके वो बनता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इतना कुछ क्लियर हो गया। अब देखिए, हो सकता है अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो इस 5 पड़ाव में किसी न किसी एक पड़ाव पे आप फंसे होंगे, ये मेरा गारंटी है। इस 5 पड़ाव में आप किसी न किसी फेज में फंसे होंगे, तो हम आपको ये 5 पड़ाव तो बताएंगे ही, साथ में उसमें अगर हम लोग फंसे हुए हैं तो उससे कैसे निकलना है, कैसे हम निकले थे। हम कहीं से सीखे यार नहीं है, हम जहाँ से निकले हैं वो आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको सही लगेगा तो आपको फॉलो करना है। इस 5 पड़ाव में सबसे पहला जो आता है वो आता है सीखने वाला। अब देखिए, सीखने वाला में 1 मिनट हम लोग सीखने वाला ले आते हैं। सीखने वाला में हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ सब चीज़ सीखते हैं, जैसे खरीद बिक्री कैसे करना है, ट्रेडिंग क्या है, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, जो भी होता है, इरीमियम प्रीमियम, ये सब सीखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इंडिकेटर, इसका लॉजिक, उसका लॉजिक, ट्रेड लेने का लॉजिक, फिर 10,000 दे के उसका स्ट्रेटजी, ये वो जितना सीखने वाला चीज़ है वो सब कुछ को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, गलती यहाँ पे एक ब्लंडर गलती यहीं पे हम लोगों से हो जाता है और हर एक ट्रेडर यहीं पे गलती करता है कि अब तो आपको सच्चाई मालूम है कि 5 पड़ाव पार करेंगे तब जाके ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का हुआ ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना, मतलब एक लगातार, यानी कि आज प्रॉफिट किए हैं तो कल भी होना चाहिए। लॉस प्रॉफिट करते हुए महीने के लास्ट में हम लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, उसे बोला जाता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक क्या हो जाता है, ये सब को सीखने में आदमी को लग जाता है 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर। आदमी को यहाँ पे क्या गलती, सबसे बड़ा गलती क्या हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई हम ये सब कुछ सीख गए हैं, अब हमको प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है। गलती वो क्या कर लेता है कि वो सिर्फ ये सब जो हम लोग सीखते हैं,
ये सीखे हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। अब इससे जो प्रॉफिट करना है वो कैसे करना है वो अपने ऊपर होता है। जैसे अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो उस बिजनेस के बारे में किसी से सीख सकते हैं, लेकिन उस बिजनेस में कितना में बेचना, कितना में खरीदना, कैसे चलाना, किसको उधार देना है, किसको उधार नहीं देना है, किसके साथ कैसे बात करना है, वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। बिजनेस के बारे में आपको सब सिखा देगा, जो इसके बाद वाला प्रोसेस होता है वो कोई नहीं सिखाएगा। सेम यहाँ पे यही है, बिजनेस के बारे में सीखने और जानकारी से प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये सब जो हम लोग सीखे हैं सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीखे हैं। अब इसके बाद प्रॉफिट करने के लिए हम लोगों का अपना दिमाग चाहिए। तो देखिए, पहला फेज में अधिकतर आदमी फंसे रहते हैं, क्योंकि इसी फेज से निकलने में टाइम लग जाता है, क्योंकि लगता है भाई सब कुछ सीख लिए। आप लोग भी दिमाग लगाइए, आप लोग को लगता होगा ये वो लॉजिक, ये इतना हम लोग सीख गए हैं फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। उसका कारण यही है कि हम लोगों को इसके अगला स्टेप में जाना पड़ेगा। तो सीखने वाले फेज से अगर आपको ये सभी जितना चीज़ हम बोले हैं और आपको अच्छे से सब चीज़ पकड़ में आ रहा है, तब आपको सीखने वाले फेज से बाहर आ जाना चाहिए। आपको सीखने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब आपको लगेगा भाई ये कैसा बात बोल रहा है, सीखना है ही नहीं, ट्रेडिंग है, इसको सीखने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। अब अगला जो पड़ाव आता है वो आ जाता है समझने वाला। तो चलिए, समझने वाला हम लोगों का कहाँ है? समझने वाला हम लोगों का यहाँ है। और हम ये सोच के वीडियो को आराम से बना रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, समझने वाला फेज में ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं वो सीख के ही लॉस कर रहे हैं। तो कुछ न कुछ घपलाबाजी यहाँ पे हो रहा है, कुछ न कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी है, क्योंकि किसी का कोर्स भी आप खरीदेंगे तो वही चीज़ सीख रहे हैं, यूट्यूब पे भी सीख रहे हैं तो वही चीज़ सीख रहे हैं, हम भी जो सिखा रहे हैं वो भी वही चीज़ सिखा रहे हैं। तरीका थोड़ा अलग होगा, लेकिन हर कोई तो सिखा ही रहा है और हर कोई सीख ही रहा है और सीख के ट्रेड भी कर रहा है। और एनएससी का रिपोर्ट है कि भाई 100 में से 90 को आदमी फेल हो रहा है, यहाँ पे सीख के 90 आदमी फेल हो रहा है। तो घपलाबाजी कहाँ पर हो रहा है? सीख तो गए हैं लेकिन उसको यूज करना नहीं आ रहा है। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा। अब ये भी डाउट आएगा, धीरे धीरे डाउट आएगा, तो वो सब डाउट को भी हम क्लियर करते जाएंगे। तो जो भी डाउट आएगा वीडियो के साथ बने रहेंगे तो वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं होता है, बस इसीलिए हमारा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। देखिए, अब दूसरा जो इसी में आता है कि जितना कुछ सीखे हैं उससे सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए सीखे हैं, प्रॉफिट इससे नहीं हो सकता है। इस बात को भी हम लोगों को समझना है, जो कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जो भी हम सीखे हैं वो लाइव ट्रेडिंग में खुद समझ में आ रहा है कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है। सीख तो लिए हैं कि भाई ये ऐसा में ऐसा होता है, फलना में ढिलका होता है, लेकिन जब क्या उससे सिर्फ हम ट्रेड करने के लिए मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट होगा, या फिर उसको हम इस नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई जितना कुछ हम सीखे हैं इसको अप्लाई करते हैं कि क्या ये कितना काम करता है, नहीं करता है, कैसे काम करता है, ये सबको अप्लाई करने के लिए हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हमारा जो है लॉस होना तय है और लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, कम से कम 3-4 महीना। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं? दूसरा फेज में 90% आदमी फंस के रह जाता है, क्योंकि देखिए सीखने वाले फेज से तो किसी तरह बाहर आ जाएगा, उसको लगेगा भाई इतना कुछ सीख ही लिए हैं, अब देखते हैं ट्रेड करके। लेकिन समझने वाला फेज में वो फंस जाता है बेचारा, 90% आदमी आके फंस जाएगा। इतना कुछ सीखे हैं, कैसे नहीं प्रॉफिट होगा, और उसके चक्कर में बड़ा बड़ा लॉस कर लेता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि इसे सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट करने के लिए और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो कुछ भी सीखे हैं उसको कम से कम प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं, लॉस के नज़रिए से लाइव मार्केट में अप्लाई करिए। तब जाके समझने में आएगा कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमने सीखा है ये तो 10 बार में 6 बार फेल हो रहा है। अगर काम भी कर रहा है तो स्टॉप लॉस लेके काम कर रहा है। ये इस सब बात को कौन समझेगा? ये सब बात कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि अब तो यूट्यूबर है वो कंटेंट बनाएगा, अब उसको कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियो बनाना है तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट पे बना है, ऐसा ऐसा है, हाई ब्रेक किया, ले लो। अब वो तो ये नहीं बताएगा कि जो इसका सच्चाई है। तो क्या आपने कभी इस नज़रिए से लाइव मार्केट को देखा है?
हमने जब बर्बाद हो गए, जब पूरा 2-3 साल का टाइम ख़त्म हो गया, तब दूसरे फेज में हम पहुँचे थे जो समझने वाला फेज है, क्योंकि 2-3 साल मेरा ये सीखने वाले फेज में ही चला गया। तो जब समझने वाले फेज में आए तब जाके हमारा दिमाग थोड़ा सा सही हुआ था। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है अनुभव। अनुभव क्या है? अनुभव का मतलब देखिए, इंग्लिश में इसी को एक्सपीरियंस बोला जाता है। तो ध्यान मतलब इधर उधर ज़्यादा भटकाना नहीं है, सिंपल शब्दों में कि हम जो ट्रेडिंग को सीखे हैं, जो समझे हैं, उसका अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं। अनुभव का मतलब हुआ कि जो भी हम सीखे हैं उसको समझे हैं, क्या जब लाइव मार्केट में उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वो याद है या नहीं है। अब ये नहीं कि हमको कैंडलस्टिक पैटर्न हम बोल रहे हैं याद करने के लिए, नहीं, कि मार्केट उस दिन हैमर कैंडल बना था, सपोर्ट पे बना था, हाई ब्रेक किया था और वो ऊपर गया था या फिर नीचे आया था, ये हमको याद है कि नहीं है। इसे बोला जाता है एक्सपीरियंस। हर एक पल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे जितना कुछ सीखे हैं उसको चार्ट पे अप्लाई करके चेक किए हैं या नहीं, बैक टेस्ट किए हैं कि नहीं। लाइव मार्केट में तो समझने के लिए करना है, अनुभव के लिए भी लाइव मार्केट में करना है। और रात को जब मार्केट बंद होता है तो उस टाइम जितना कुछ हम लोग सीखे हैं, जैसे हम ही कुछ आपको दिए हैं कि भाई इसे ट्रेड लेने का ये लॉजिक है, इसे ट्रेड करो, अप्लाई करिए, लाइव टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए और उसको देखिए कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर रात को ही या फिर लाइव मार्केट में ही चार्ट पे जाके देखिए कि भाई अगर जो मार्केट ऊपर गया है वो क्यों गया है, समझने का कोशिश करिए। अब आपको लगेगा भाई ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगा ट्रेडिंग से प्रॉफिट भी नहीं कर सकते हैं। ये एकदम 100% सही है, 100% हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये 110% सही बात है। आपको ये बात खुद से मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि किसी का सीख लिए थे, क्योंकि वो जो सीखे हैं उसमें कंडीशन होगा, वो कंडीशन मैच हुआ होगा, उसीलिए वो काम किया होगा। और आपको तो बता दिया कि भाई ऐसा में ऐसा होता है। हम भी आपको देते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई कंडीशन, हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, ये नहीं बताते कि सपोर्ट पे आया खरीद लो। तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट में, बंद मार्केट हो चाहे लाइव मार्केट हो, कि ये मार्केट ऊपर गया है तो क्यों गया है। आपको एक चीज़ उत्पन्न होगा कि भाई सपोर्ट था कि रेजिस्टेंस था कि बायर कमज़ोर था कि सेलर कमज़ोर था कि कॉल वाला ट्रैप हुआ था कि कॉल वाले को ट्रैप दिखा के पुट वाले को ट्रैप कर लिया, क्या था, किस वजह से मार्केट ने मूव किया, किस वजह से मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बना दिया। समझने का कोशिश करिए, समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। जब 1-2 महीना मार्केट को मेरे नज़रिया से जिसे हम बताए हैं अगर वैसे देखेंगे तब समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो इसके बाद लाइव मार्केट में प्रॉफिट को ये भी तो हम लोग पहले ये चर्चा कर लिए हैं अनुभव करने में, कि लाइव मार्केट में प्रॉफिट को छोड़ के हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं क्या अनुभव करने के लिए ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या गलती हो जाता है कि हम लोग बहुत सारे गलती करने के बाद अनुभव आता है। और अगर आप मेरा वीडियो को देख के अगर इस फेज में आप फंसे होंगे तो अभी जो है आपको पैसों से ट्रेड छोड़ के अनुभव करने के दृष्टिकोण से ट्रेड करना चाहिए, या फिर 10-12 लॉट से अगर आप करते होंगे या फिर ज़्यादा लॉट से करते होंगे तो मात्र 1 लॉट से ट्रेडिंग करिए, ये सोच के कि हमको एक्सपीरियंस करना है। अभी इसमें भैया प्रॉफिट होने वाला नहीं है, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने 3 मेन चीज़ बताया है। अब इस फेज में आने के लिए जिगरा चाहिए। अब इस फेज में बहुत कम आदमी आ पाता है यहाँ पर, इसी 2 फेज में उसका 2-3 साल 3 साल 4 साल चला जाता है। बहुत सारे आदमी ट्रेडिंग को छोड़ के चले जाए, जैसे कमेंट में भी देखते होंगे बोला जाता है कि भाई अब हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ऐसा कमेंट आते रहता है। क्योंकि पहला और दूसरा फेज को बेचारा किसी तरह तो पार कर लिया है, लेकिन तीसरे फेज को पार नहीं कर पाता है। तो अनुभव को हमको कैसे पार करना है वो भी हम आपको बताएं। चौथा फेज है माइंडसेट। चौथा और 5वां फेज जो है दोनों कहीं न कहीं एक हो जाता है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। तो माइंडसेट और साइकोलॉजी को हम लोग एक ही बार में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब बहुत ही मुश्किल चीज़ें यहाँ पे आने वाला है अगर इसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोगों का माइंड कभी तैयार ही नहीं होता है। क्या आपका माइंड लॉस लेने के लिए तैयार है? सबसे बड़ा सवाल और मेन ये ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोगों का दिमाग लॉस लेने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि शुरू में हम लोग
मतलब हम भी, ऐसा नहीं कि हम इसमें कैटेगरी में शामिल नहीं हैं, हम भी कैटेगरी में शामिल हैं और आप भी हैं और हम थे। तो देखिए हो क्या जाता है, शुरू में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो लॉस हो जाता है तो जो कुछ भी हम लोग को समझना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, दिमाग वहाँ पे नहीं जाता है, दिमाग चल जाता है भाई लॉस क्यों हो गया, इतना कुछ सीख लिए हैं, अब क्या सीखे, ट्रेडिंग जुआ हो गया है, ट्रेडिंग हमसे नहीं होगा, ये सब पे दिमाग चल जाता है। और जो कि अनुभव जो चाहिए, अगर लॉस भी मेरा हुआ है तो अनुभव क्या हुआ है, उससे हम क्या सीखे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, यहाँ पे जब तक आपका लॉस नहीं होगा, जब तक आप गलती नहीं करेंगे, तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ हो जाता है, अगर आपका माइंड लॉस एक्सेप्ट किया है तो कोई भी ट्रेड आप लेंगे, धक 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 जो करता है, ट्रेड लिए एकदम एक तो डरते डरते ट्रेड ले रहे हैं, और ट्रेड लेने के बाद बहुत डर लग रहा है भाई 200-300 का प्रॉफिट कहीं कम नहीं हो जाए, 400 चला गया है कहीं कम नहीं हो जाए, तुरंत बुक कर लिए, 300-400 का लॉस है कहीं ज़्यादा लॉस नहीं हो जाए, स्टॉप लॉस नहीं लगाए, वैसे छोड़ दिए, 700-800 का लॉस हो गया, दूर साला इतना लॉस हो गया और से ज़्यादा होने दो, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई लॉस होगा और इसमें हमारा इतना का लॉस है, ये लॉस हम लेने के लिए मेरा दिमाग एक्सेप्ट है, तो दिमाग इधर उधर किधर भी नहीं जाएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये कहीं जाएगा ही नहीं, सीधे सोच लेगा कि भाई जो हम लोग सोचे हैं अगर वो काम करेगा तो प्रॉफिट होगा, काम नहीं करेगा तो जहाँ स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस जाएगा, सिंपल। लेकिन ये सिंपल शब्द है, सुनने में आसान लगा होगा, लेकिन ये इस चीज़ को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसको फॉलो करने के लिए हमको बहुत टाइम लगा, और इतना टाइम लगा कि समझिए कि एकदम पागल हो जाता है इसमें आदमी, और हम भी पागल हो गए थे। तो माइंड को लॉस भी सिखाइए कि भाई ट्रेडिंग है, इसमें लॉस होता है। तो ये सब के लिए ट्रेडिंग का रूल रेगुलेशन आपको एक वीडियो मिलेगा हमारे चैनल पे, या फिर किसी का भी देखिए, ट्रेडिंग का रूल रेगुलेशन अगर आप हमारा देखते हैं तो उसमें हमने इसी शब्दों में, इतने ही आसान शब्दों में समझाने का कोशिश किया है। उसके बाद आप सब देखिए इसी से मिला होगा, ट्रेडिंग में लॉस होना एक ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो जब आपका दिमाग माइंडसेट तैयार हो जाएगा कि भाई हमारा जो है ट्रेडिंग में लॉस भी होगा, तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेगा, तो मान लेगा भाई ट्रेडिंग का ये एक हिस्सा है, कभी लॉस भी होगा कभी प्रॉफिट भी होगा। बस हमको जो है इतना ध्यान रखना है कि अगर आज मतलब लॉस थोड़ा कम होना चाहिए, प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ट्रेडिंग का जो रूल रेगुलेशन है उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद बार बार जो गलती हम लोग कर रहे हैं, जैसे लाइव मार्केट में तो मतलब गलती यार कर लेते हैं, और शाम को तो सबसे ज़्यादा आता है कि भाई हमने ओवर ट्रेड किया है, ये गलती समझ में तो आ जाता है। लेकिन जब लाइव मार्केट आता है भाई गया तेल नट, ट्रेड पे ट्रेड शुरू हो जाता है, और हम भी यही करते थे। जैसे ही 1-2 लुट गया, 1-2 स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं, तो ऊपर कैंडल बना ले लिए, नीचे कैंडल बना ले लिए। क्या इस गलती को आप लोग कर रहे हैं बार बार, तो समझिए आपने 3 फेज को पार कर लिया है, चौथा और 5वां फेज में आप फंसे हुए हैं। अब देखिए इस फेज से आपको कौन निकालेगा, सब तो सिखाने वाले आदमी तो उसी जगह पहले पड़ाव में ही छूट गया है। साथ समझना है आपको ही, अनुभव करना है आपको ही, माइंडसेट आपको ही सही करना है, साइकोलॉजी आपको ही सही करना है, तो यहाँ पे तो साथ देने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, माइंड का ये सभी गेम है। जैसे हमने आसानी से बोल दिया कि बार बार जो गलती हम लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है, लेकिन लाइव मार्केट में नहीं हो पाता, वो गलती हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? एक तो ये रीज़न होता है कि हम लोगों का लॉस बहुत बड़ा हो जाता है इस फेज तक पहुँचते पहुँचते। दूसरा नंबर, हम लोग चीज़ों को समझ के भी नहीं समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग में लॉस होना एक आम बात है, और ये लॉस होता है, सब दिन प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम लोगों को रूल जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उसके साथ चलना चाहिए, रूल रेगुलेशन अगर जो है उसके साथ चलना चाहिए कि हमको 1 से 2 ट्रेड ही करना है। अब देखिए मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने के लिए आपको अपने दिमाग पे काम करने की ज़रूरत है। चार्ट को पहले छोड़िए, 10 दिन यह सब को सोचिए कि भाई हम तो यही सोच के ट्रेड लिए कि इसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अधिकतर दिन तो लॉस ही हो रहा है। तो अगर हम ये सब सोच के ट्रेड कर भी रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमको पैसा तो आ ही नहीं रहा है, हमको तो हो रहा है लॉस। तो इसका मतलब है किसी भी हाल में हमको इसको रोकना पड़ेगा। ओवर ट्रेड हो गया या फिर जल्दी जल्दी ट्रेड में एंट्री एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, जल्दी जल्दी ट्रेड में एंट्री क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको ट्रेड कर लेना नहीं आ रहा है।
अगर हमको ट्रेड लेना आएगा कंडीशन के साथ और सब बातों को अगर हम समझेंगे तो हम ट्रेड में ले सकते हैं। और ट्रेड जब हमको पता होगा कि ये सब कंडीशन होगा तब जाके हम किसी भी ट्रेड को करेंगे। तो ऊपर कैंडल जाए, नीचे कैंडल आए, बड़ा बन गया, छोटा बन गया, और ध्यान नहीं जाएगा, हम लोग अपने कंडीशन के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हम रास्ता जो आपको हम बताए हैं उसमें अगर इस दिशा से चलेंगे तो जब यहाँ इस फेज में पहुँचेंगे तो आपका यहाँ पे माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसी फेज में फंसे हैं तो यहाँ पे देखिए, मेरा अगर हम पे भरोसा होगा तो एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम से यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसको अगर आप देखते हैं तो मार्केट के अंदर के बात के साथ साथ ट्रेडिंग में एंट्री कैसे करना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद मेरा लाइव ट्रेडिंग का जो वीडियो है उसको आप देखना शुरू करिए। वहाँ से किसी भी ट्रेड को प्लान कैसे किया जाता है लाइव मार्केट में हमने उसमें दिखाया है। बहुत कम ऐसा वीडियो आपको उसमें मिलेगा जिसमें हमने प्रॉफिट को दिखाया है व्यू लेने के चक्कर में। मेरा उद्देश्य था कि इसमें मार्केट का जो भी ओरिजिनल बातें हैं, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, लिया जाता है, उसके पीछे का कारण लॉजिक उसको बताना है। अब देखिए, हर हमेशा क्या प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है कि हम लोग अपने माइंड को, अपने साइकोलॉजी को किस तरह डेवलप किए हैं, क्या वो सही दिशा में है या नहीं है, क्या मेरा दिमाग जो है लॉस लेने के लिए तैयार है, क्या मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ट्रेडिंग में सभी दिन प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी होगा, ट्रेडिंग का लॉस एक हिस्सा है, क्या मेरा दिमाग प्रॉफिट के पीछे ही सिर्फ भाग रहा है या फिर ट्रेडिंग में लॉस प्रॉफिट होगा इसके पीछे भाग रहा है। तो पाँचवें पड़ाव में अगर आप चौथे या पाँचवें पड़ाव में फंसे होंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत। इसमें एटीट्यूड सब चीज़ आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है भाई हम सीख लिए, समझना भी हो गया है, अनुभव भी आ गया है कि भाई 2-3 साल मार्केट को दे दिए हैं। अब यहाँ पे खेल हो जाता है। अब ये सब जो खेल होता है, देखिए क्या हो जाता है हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे वो भी काम करता है, जो नहीं सीखेंगे वो भी काम करता है। अब हम लोग एक ही कन्फ्यूजन में चल जाते हैं कि मार्केट में जो भी मूवमेंट होता है उस हर एक मूवमेंट को हम लोगों को लगता है कि भाई हम लोग पकड़ सकते हैं, और हर एक मूवमेंट को पकड़ने जाते हैं, जिसमें अब हमको तो नहीं पता है कि भाई आज जो ये दिखाया है सही होगा कि गलत होगा, लेकिन हम उसके पीछे तो भाग रहे हैं। अगर वो उस दिन अच्छे से काम कर गया और हमने ट्रेड नहीं लिया और वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया, तब हम लोग का दिमाग बोलेगा भाई तुम क्यों नहीं ट्रेड लिया, आज जो है ये काम किया है। लेकिन ये जो है दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, जहाँ से आपको अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है बड़े प्लेयर द्वारा। तो हमको समझना पड़ेगा, हर एक मोमेंट को हम कैप्चर नहीं कर सकते हैं। हम जो अनुभव किए हैं अपने दम पर, किसी दूसरे के सिखाए गए रास्ते से नहीं, हम भी जो आपको सिखाए हैं उसके रास्ते से भी नहीं, जो भी हम अनुभव किए हैं रात को लाइव मार्केट में या फिर लाइव मतलब बंद मार्केट में लाइव टेस्ट करके जो भी हमको अनुभव हुआ है, उस अनुभव को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं उसको अप्लाई करना सबसे ज़रूरी होता है। जैसे हमने आपको अक्सर, मेरा एक ही कॉन्सेप्ट होता है ट्रेड लेने का, चार्ट जो कुछ भी दिखाएगा उसको हम नहीं देखेंगे, उसके फेल होने का वेट करेंगे। मतलब अगर चार्ट दिखा दिया कि भाई यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमारा 90% ट्रेड नीचे की तरफ होता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर सब कुछ सीख के लॉस हो रहा है और 90% आदमी लॉस कर रहा है, तो अधिकतर आदमी चार्ट पे ये सोचता होगा कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट पे ये सोचता होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तभी तो उसको लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब जो सीखे हैं उसको गलत यूज हो रहा है मार्केट में। तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है जो कुछ भी दिखता है उसको हम फेल होने का वेट करते हैं, जैसे ही फेल हो जाता है उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगेगा तो मार्केट में जाइए, अब जो कुछ भी सीखे हैं उसको फेल होने का वेट करिए। तो लाइव मार्केट में जाइए कि भाई हाँ यहाँ पे सपोर्ट है, हैमर कैंडल बना है, अब हमको ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, तो इसको देखते हैं क्या ये सही होता है कि नहीं होता है। तो जब ये अनुभव करेंगे तब आपको धीरे धीरे मार्केट को समझ आएगा, और जब मार्केट को आप समझेंगे तब आपका साइकोलॉजी और माइंडसेट सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मार्केट यहाँ पे यही हो जाता है, छठा पड़ाव कोई नहीं समझ पाता है, और छठा पड़ाव है मार्केट को समझना, और छठा पड़ाव बहुत कम आदमी देख पाता है। इसीलिए 10% आदमी जो है यहाँ से निकल पाता है इस फेज से,
और इस फेज में ऐसा फंसता है आदमी, ऐसा फंसता है जिसका जवाब नहीं होता है। तो देखिए, सच्चाई हमने आपको बता दिया है। इस पॉइंट में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हैं। लिंक इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।